काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनके साथ 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। मुल्ला गनी बरादर और मुल्ला अब्दस सलाम को यह जिम्मेदारी दी गई है। तालिबान प्रमुख शेख हिब्दुल्ला अखुंदजादा सर्वोच्च नेता होंगे, जिन्हें अमीर उल अफगानिस्तान कहा जाएगा। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि मुल्ला बरादर को यह कमान मिलेगी, लेकिन तालिबान में भी विरोध के चलते बरादर को पीएम का पद नहीं मिल पाया है। सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। 33 मेंबर्स वाली कैबिनेट में तालिबान कमांडर्स या मजहबी नेताओं के सिवा कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता है। किसी भी महिला को मंत्री यहां पर नहीं बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को होम मिनिस्ट्री दी गई है। वो संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड है और अमेरिका ने हक्कानी के सिर पर करीब 36 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। और इस सरकार के ऐलान के बाद सरकार जिस तरह से जो लोग सामने आए हैं उनको लेकर अब सवाल यहां उठने लगे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में आतंकी है, मोस्ट वांटेड है, अमेरिका ने जिसके नाम पर इनाम घोषित किया है, उसे तालिबान ने अपनी सरकार में गृह मंत्री बनाया है। अफगानिस्तान की केयरटेकर सरकार में अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादी को गृह मंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी पर 36 करोड़ रुपए का इनाम है। खुखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के कर्ता धर्ता सिराजुद्दीन का लिंक पाकिस्तानी आईएसआई से भी है। खबर है कि हाल ही में आईएसआई के मुखिया जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल के सिरेना होटल में हक्कानी से मिले थे। इस दौरे के बाद से ही माना जा रहा था कि तालिबान सरकार में पाकिस्तान अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है और हमीद के दौरे के बाद तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान करते हुए सिराजुद्दीन हक्कानी को नया गृह मंत्री बना दिया है। सिराजुद्दीन एंटी सोवियत मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्योंकि भारत के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है, सीधा कनेक्शन आईएसआई से है, यानी यहां पर पाकिस्तान अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है और कोशिश यही होगी कि तालिबान के जरिए भारत के खिलाफ और ज्यादा साजिशें रची जाए। सिराजुद्दीन हक्कानी वो है जिस पर अमेरिका ने इनाम घोषित किया है, संयुक्त राष्ट्र ने इसे आतंकी घोषित किया है। हक्कानी का तालिबान की सरकार में शामिल होना कहीं ना कहीं भारत के लिए टेंशन की बात है, भारत के लिए चिंता की बात है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से तालिबान को लेकर किसी तरह का कोई स्टैंड यहां पर नहीं रखा गया है, लेकिन अब जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं तालिबान की सरकार में शामिल हैं, अब भारत की तरफ से क्या बयान सामने आएगा, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं दिया है। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहां पर एक पूरा जो अखुंदजादा है वो सरकार के मुखिया यहां पर होंगे। उसके बाद मुल्ला बरादर जो हैं वो डिप्टी सीएम होंगे। अब्दुल सलाम इनाफी जो है डिप्टी पीएम, यानी जो 2 डिप्टी पीएम यहां पर तालिबान सरकार में बनाए गए हैं। विदेश मंत्री जो हैं आमिर खान मुत्की बनाए गए हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री। सरकार में शामिल होने के बाद यहीं पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं तालिबान पर। तालिबान पिछले 2 साल से दावा कर रहा था कि सत्ता में आने पर वो सबको शामिल करेंगे, लेकिन इस सरकार में अफगानिस्तान के अलग अलग समूहों की हिस्सेदारी नजर आ रही है। तालिबान ने कुल 33 मंत्रियों की घोषणा की है। इनमें से 30 पश्तून हैं, 2 ताजिक हैं और 1 उज्बेक मूल के हैं। हक्कानी परिवार के 4 सदस्यों को मंत्री अपनी सरकार में बनाया गया है। अफगानिस्तान के युवा, महिलाएं, राजनेता सरकार में शामिल नहीं है। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हजारा समूह से भी मंत्री नहीं लिया गया। तालिबान के मंत्री पदों के बंटवारे से साफ नजर आ रहा है कि तालिबान के अलग अलग गुटों के मतभेदों को कम करने के लिए आपस में पद बांट लिए गए। महिलाओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। युवाओं को कैबिनेट में किसी तरह से कोई जगह नहीं दी गई है। अफगानिस्तान में हजारा समूह एक बड़ा समूह है, उसको लेकर किसी तरह से कैबिनेट में कोई तवज्जो यहां पर नहीं दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।